हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस। हमारे जो एनालिटिकल मेथड्स हैं इन्हें हमने ब्रॉडली दो क्लास में डिवाइड किया है, क्लासिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी प्रीवियस वीडियो में हम कर चुके हैं। अब आपका हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्लासिकल मेथड्स क्या होता है और इंस्ट्रूमेंटल मेथड को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे हैं ये कन्वेंशनल तरह के मेथड हैं जिससे की हेल्प से हम जो है किसी भी मतलब सैंपल के अंदर एनालाइट की क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन जो करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेते। ये होते हैं हमारे क्लासिकल मेथड। क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस इज आल्सो टर्म्ड एज वेट केमिकल एनालिसिस। क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस को हम वेट केमिकल एनालिसिस भी कहते हैं। कंसिस्ट ऑफ दोज एनालिटिकल टेक्निक्स दैट यूजेज नो मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट अदर देन ए बैलेंस। इसमें कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हम यूज नहीं करते एक्सेप्ट बैलेंस। केवल बैलेंस को हम यूज करते हैं क्लासिकल मेथड्स में हम एनालिसिस की। आपकी क्लासिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस यूजुअली रिलाइज ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मटेरियल बीइंग एनालाइज्ड एंड अ रिएजेंट दैट इज एडेड टू द एनालाइट। इसके अंदर क्लासिकल मेथड के अंदर हम किसी एनालिसिस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, किस चीज़ के ऊपर रिलाई करती है कि हमारा मटेरियल जो हम एनालाइज कर रहे हैं और रिएजेंट के जो हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं एनालिसिस के लिए, उनके बीच में क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ये हमारी इसके ये एनालिसिस उसके ऊपर रिलाई करती है। क्लासिकल क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज अचीव्ड बाय मेजरमेंट ऑफ वेट और वॉल्यूम। इसमें हम कैसे क्या करते हैं, जनरली वेट का या वॉल्यूम का हम मेजरमेंट करते हैं कि जैसे हमारा ग्रेविमेट्रिक मेथड है, इसमें वेट का एनालिसिस वेट का डिटर्मिनेशन करते हैं। टाइट्रोमेट्रिक मेथड है, उसमें हम वॉल्यूम का पता करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है, डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट बाय वेइंग द सैंपल बिफोर और आफ्टर सम ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम क्या है, सैंपल के अंदर हमारा जो है कितनी मात्रा में एनालाइट प्रेजेंट है उसका उसका हम वेट पता करते हैं। कैसे, आपका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर दें, समझ लो कोई प्रेसिपिटेटिंग एजेंट डाल देते हैं तो हम जो है प्रेसिपिटेट का वेइंग कर लेते हैं बाद में, तो इसमें हम जो है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम आपका कितना वेट रहा और उससे पहले क्या है उसे हम जो है आपका उसकी हेल्प से हम पता कर लेते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस हमारी ऐसे ही है, जैसे समझ लो हम जो है किसी सैंपल का, हमारा बेरियम क्लोराइड का सैंपल है, उसके अंदर बेरियम कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे उसके अंदर H2SO4 डाल देंगे। तो H2SO4 डालने से क्या हो जाएगा, बेरियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट के फॉर्म में आ जाएगा। बेरियम सल्फेट क्या है हमारा, H2SO4 डालते ही प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाएगा, तो उन्हें हम सुखा के बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट को वेइंग कर लेते हैं। तो हम ये देख लेते हैं बेरियम सल्फेट के अंदर हमारा कितनी मात्रा में बेरियम हमारा प्रेजेंट है। तो ये हमारा हो गया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब जैसे यही हमने एग्जांपल लिया है कि हम जैसे समझ लो बेरियम क्लोराइड का नॉन सैंपल के अंदर हम वो पता करने लगे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो उन्हें फिर हम जो है फिल्टर कर लेंगे और उन प्रेसिपिटेट को सुखा के उसका वेइंग कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, टाइट्रेशन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अ रिएक्टेंट टू अ सॉल्यूशन बीइंग एनालाइज्ड अंटिल सम इक्विवेलेंस पॉइंट इज रीच्ड। इसमें क्या है, हम टाइट्रेशन जो है इसमें हम क्या करते हैं, एक रिएक्टेंट के अंदर आपका जो है एक सॉल्यूशन के अंदर हम इस तरह का कोई रिएक्टेंट डाल देते हैं, मतलब यदि हम सॉल्यूशन की एनालिसिस करते रहे तब तक डालेंगे तब तक इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिल ना जाए। जैसे कि एसिड बेस टाइट्रेशन इसका एक एग्जांपल है। इसमें क्या करते हैं हम, एक आपका नोन अमाउंट लेते हैं आपका जो है अननोन HCl सॉल्यूशन के अंदर हमारा क्या है जो है नोन अमाउंट ऑफ अननोन HCl सॉल्यूशन इज पिपिट आउट इनटू अ क्लीन कोनिकल फ्लास्क। इसमें क्या है, हम क्या करेंगे, HCl का हमारा जो है सॉरी ये नॉन वॉल्यूम होती है, ये अमाउंट नहीं है, ये जो है मिसप्रिंट है, ये नॉन अमाउंट ऑफ मतलब अमाउंट नहीं है वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम हमारी फिक्स होती है 10 ml ले रहे हैं 20 ml ले रहे हैं, तो ये नॉन अमाउंट नहीं है, नॉन वॉल्यूम है। इन नॉन वॉल्यूम ऑफ अननोन HCl सॉल्यूशन, अननोन मीन्स हमें उसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता, मात्रा नहीं पता, वो हम पता कर रहे हैं आपकी कि लेकिन वॉल्यूम पता है, तो नॉन वॉल्यूम अ नॉन वॉल्यूम ऑफ अननोन HCl सॉल्यूशन इज पिपिट आउट इनटू क्लीन कोनिकल फ्लास्क। इसमें हम क्या है, क्लीन कोनिकल फ्लास्क के अंदर उसे हम क्या कर लेते हैं, पिपिट आउट कर लेते हैं। फिर क्या करेंगे, उसके अंदर एक इंडिकेटर डाल देंगे, जैसे हमने इसके अंदर फिनोफ्थलीन डाल दिया, तो फिनोफ्थलीन जो होता है हमारा इस तरह का इंडिकेटर होता है, ये अल्कलीन मीडियम में कलर पिंक कलर शो करता है, एसिडिक मीडियम में नहीं करता। अब चूंकि ये मीडियम एसिडिक है तो हम क्या करें, इसके अंदर कोई कलर नहीं आएगा, तो हम ब्यूरेट की हेल्प से इसके अंदर NaOH डालने शुरू करेंगे, तब तक डालेंगे तब तक पिंक कलर ना आ जाए। पिंक कलर क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब इसका मीडियम पूरी तरह से एल्कलिन हो चुका। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे इक्विवेलेंस पॉइंट हमें मिल गया। तो अब इक्विवेलेंस पॉइंट पे हम ये देख लेंगे कितनी वॉल्यूम NaOH की यूज हुई
आपके HCl के न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो वहाँ से हम क्या है HCl की जो है आपकी कंसंट्रेशन पता कर लेते हैं। तो जो है हमने ये अपना पहले सैंपल लिया, उसके अंदर 2-3 ड्रॉप फिनोल्फिन इंडिकेटर की डाली, फिर उसे NaOH अगेंस्ट के टाइट्रेट किया आपका। NaOH को हमने ड्रॉप वाइज डाला, तब तक पिंक कलर अपीयर नहीं हो गया। तो हम ये इससे देख लेंगे कितना वॉल्यूम हमारा NaOH का यूज़ हुआ। तो उसकी हेल्प से हम क्या है आपकी जो है ईजीली उसकी हम कंसंट्रेशन पता कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्लासिकल मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।